बेचते हुए गुजारा करता था। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म इडली, उपमा, डोसा, मसाला डोसा, पनीर डोसा, आइए साहब गर्मा गर्म डोसा खाइए, आइए कहकर डोसा बेचता था। एक दिन वो अपना काम पूरा करके जंगल के रास्ते घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक स्वामी जी तपस करते हुए नजर आए। गर्मी ज्यादा होने के कारण अतुल ने अपने बाइक को वहीं रोका और पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी स्वामी जी ने आंखें खोली। बेटा, मुझे भोजन ग्रहण किए हुए बहुत दिन हो गए, मुझे कुछ खिलाकर मेरा भूख मिटाओगे बेटा? स्वामी जी, मेरे पास सिर्फ इडली बचे हैं, रुकिए अभी खिलाता हूँ। कहकर उन्हें इडली खिलाया। स्वामी जी ने इडली खाया और उसने जो पानी दिया वो भी पिया। बेटा, मेरा भूख मिटाने के लिए धन्यवाद, मांगो तुम्हें क्या मांगना है? स्वामी जी, उस भगवान की कृपा से मैं अच्छा हूँ, जो है उसी में खुशी खुशी जी रहा हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है स्वामी जी। अच्छा लगा बेटा, तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत अच्छा लगा। भविष्य में जब भी तुम्हें कोई मुसीबत हो या कोई परेशानी हो तो मुझसे आकर मिलो, कहकर उसे आशीर्वाद दिया। तब अतुल वहाँ से चला गया। उस गांव में शानू नाम का धनवान का बेटा अपने बाइक में बड़े तफरीह से घूमता था। वो अपने बाइक को ले जाकर ठेलों को टक्कर मारता था, लड़कियों को छेड़ता था। पुलिस चेकपोस्ट में भी वो बिना रुके तेजी से जाता था तो उससे डर के पुलिस उसे कुछ नहीं कहती। उस गांव में आयोजित बाइक रेस में वो भाग लेता था और अव्वल आकर पैसे भी जीतता था। एक बार अतुल की बहन के लिए रिश्ता आया। वो ये कहकर चले गए कि हमें लड़की बहुत पसंद है। बाद में लड़के की माँ ने फोन किया और बेटा अतुल, हमें तुम्हारी बहन बहुत पसंद है। शादी के बाद वो अमेरिका जाकर सेटिल हो जाएगी, पर हमारा क्या होगा? हमने अपने बेटे को खूब मेहनत से बहुत खर्च करके पढ़ाया है। लोग 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, पर यदि तुम 5 लाख रुपए दो तो कहो अभी रिश्ता पक्का कर देते हैं। ये बात हमारे बेटे की कान तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा किया तो हम रिश्ता ही तोड़ देंगे, कहकर फोन काट दिया। हे भगवान, 5 लाख रुपए दहेज, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? पर अपने बहन के लिए इससे अच्छा रिश्ता भी तो लाना मुश्किल है। हे भगवान, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। ऐसा उसने सोचा। अतुल एक दिन वाइन शॉप के पास नाश्ता बेच रहा था। तभी शानू अपने बाइक पर अपने दोस्तों के साथ वहां आया और एक टेबल पर बैठकर दारू पीने लगा। ए लड़के, एक अच्छा एक डोसा बनाओ, बस एकदम बढ़िया स्वाद होना चाहिए, कहकर ऑर्डर दिया। अतुल डोसा बना रहा था कि उसकी बहन वहां पहुंची। भैया, माँ ने घर के लिए सामान लाने के लिए कहा है। माँ ने कहा है कि पैसे तुमसे ले लूं। तब उसे देखकर शानू गाना गाने लगा। उल्लाला 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 उल्लाला, लड़की जवान हो गई। उल्लाला 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 उल्लाला, तू है मेरी फैंटेसी, लड़की है बम्बाट। यूं गा रहा था तो भाई बहन दोनों को बहुत गुस्सा आया। शानू जी, इसकी शादी तय हो चुकी है। लड़कियों की इज्जत करना हमारा संस्कार है, उनका अपमान करना गलत है। दोस्तों, क्या मैंने ये गाना खुद बना के बोला है? ये तो फिल्मी गाना है ना, तो इनको क्या परेशानी है? क्यों भाई, शराब की दुकान के पास लड़की आएगी तो कोई भजन गाएगा क्या? कह के सब हंसने लगे तो वो नाराज होकर वहां से चली गई। तब अतुल को बहुत गुस्सा आया। एक दिन एक व्यक्ति ऑटो में ऐलान करता हुआ जा रहा था। सुनो भाई सुनो, शमशाबाद का ग्रेट मोटर बाइक रेस, इसमें जीतने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आइए, भाग लीजिए और पैसे जीतिए। ओ भाई आओ, कहकर ऐलान करने लगा। ये सुनकर अतुल सोच में पड़ गया। अगर मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और जीता तो शानू का घमंड चूर चूर हो जाएगा और मेरे बहन की शादी के लिए दहेज के पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन इस प्रतियोगिता में शानू को हराना इतना आसान नहीं है। ऐसा उसने सोचा। बाद में अपने बाइक में स्वामी जी के पास पहुंचा। समझ के पढ़ते हैं तो इनका दिल लग जाता है। बायजूस, डाउनलोड नाउ। उन्हें अपनी समस्या सब बताया। बेटा, मेरा आशीर्वाद और भगवान की कृपा हमेशा तुम पर रहेगी। मैं जो मंत्र तुम्हें सिखाऊंगा, तुम उस मंत्र को जपते हुए प्रतियोगिता वाले दिन शानू के बाइक को छुओ, जीत
तुम्हारी निश्चित होगी। तथास्तु कहकर वो मंत्र उसे सिखाया। अतुल ने स्वामी जी को प्रणाम किया और वहां से चला गया। प्रतियोगिता का दिन आया। रेफरी ने सीटी बजाया। सब बाइक तेजी से जाने लगे। शानू सबसे आगे था। अतुल बड़े मुश्किल से बाकी बाइक्स को पार करते हुए शानू के बाइक के आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। बहुत कोशिश करने पर भी शानू के बाइक के आगे नहीं जा पा रहा था। तब अतुल ने मंत्र पढ़ा और शानू के बाइक को छुआ। बस शानू के बाइक के 2 टुकड़े हो गए। इस बात को गौर करते हुए शानू रेखा को पार कर गया। अतुल भी पीछे पीछे लकीर को पार कर गया। हे भगवान, ये क्या, मेरे बाइक के 2 टुकड़े कैसे हो गए? एक टुकड़ा यहाँ और दूसरा टुकड़ा वहाँ कैसे है? हमारे ग्रेट शमशाबाद रेस में इस साल का विजेता है अतुल कहकर घोषणा किया। लोगों ने जोर से ताली बजाई। क्यों, तुम्हारे आंखें हैं या बटन? लकीर को पहले पार करने वाला मैं हूँ। आप उसे पहला इनाम कैसे दे सकते हैं? बेटा, आंखें तुम्हारी खराब हैं, मेरी नहीं। जो बाइक लकीर को पूरी तरह से पार करे वही विजेता है। तुम्हारा तो आधा बाइक वहीं रह गया, इसीलिए तुम नहीं जीते। ये सुनकर शान ने सिर पकड़ लिया। रेफरी अतुल को पैसे देने लगा तो लोगों ने फिर से ताली बजाई। अतुल ने उन पैसों से अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से किया। बेबी चिक रेस्क्यू। बीजापुर नाम के गांव में त्यागी नाम का धनवान रहता था। उसके बेटे का नाम सूरज था। उसे